नमस्कार, आप देख रहे हैं जीटीवी न्यूज। उमरिया जिले में रेलवे विभाग की लापरवाही से इन दिनों रेलवे ट्रैक पर एक्सीडेंट के दौरान बड़ी संख्या में वन प्राणियों की निरंतर मौतें हो रही हैं। जहां रेलवे विभाग के द्वारा वन प्राणियों के लिए फॉरेस्ट क्षेत्रों से गुजर रही रेलवे लाइन को पार करने के लिए अंडरब्रिज या कोई भी इंतजाम नहीं किए गए, जिसके चलते रेलवे लाइन पार करते समय ट्रेन की चपेट में आ जाने से लगातार वन प्राणियों की मौतें हो रही हैं। वह जिले के रेलवे क्षेत्र में रेलवे विभाग के द्वारा तीसरी लाइन का निर्माण कार्य चल रहा है, जहां रेलवे लाइन के नजदीक फॉरेस्ट क्षेत्र के अंतर्गत बड़ी संख्या में पेड़ों की कटाई हो रही है, जिससे पर्यावरण को भारी नुकसान हो रहा है एवं शासन के द्वारा निर्देशन जारी किए गए हैं कि पेड़ों की कटाई करने के साथ साथ भारी मात्रा में वृक्षारोपण करने के लिए निर्देशित किया गया है, लेकिन रेलवे विभाग द्वारा वृक्षारोपण का कार्य नहीं किया जा रहा। गौरतलब है कि जिले में वन प्राणियों की लगातार हो रही मौतों से संबंधित विभाग सवालों के घेरे में है। पीस उमरिया से शंकर सिंह चंदेल की एक खास रिपोर्ट। एक बहुत ही ज्वलंत मुद्दा है कि रेलवे ट्रैक के ऊपर से जो भी वन्य, चूंकि हमारा एरिया बांधवगढ़ नेशनल एरिया में आता है और वन्य प्राणी यहाँ वहाँ विचरण करते रहते हैं, तो जो ट्रैक्स के ऊपर से वन्य प्राणी निकलते हैं, वो चाहे किसी भी प्रजाति के हो, चाहे भालू हो, शेर हो, आदि आदि, तो वो आकर के ट्रेन की चपेट में खत्म हो जाते हैं। कम से कम उनके लिए जो है तो ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए कि जो इनके सुरक्षा गार्ड वगैरह है वो देखें, उनको ध्यान दें। और जहाँ तक अंडरब्रिज का सवाल है, तो जानवर है उसको तो मनुष्य जैसी चेतना है नहीं कि वो अंडरब्रिज देख करके ही क्रॉस करेंगे। जो फाटक पर जो है इनके कर्मचारी रहते हैं रेलवे के, वो इसके मद्देनजर रखिए और ये जो है कुछ स्थान चिन्हित करके जो चूंकि जो भी अंडरब्रिज बने या तो गांव में बने या बस्ती में बने या जहाँ आसपास जनसंख्या है उसके इर्द गिर्द बने। जंगल में ऐसा कोई भी अंडरब्रिज नहीं बना जहाँ से कि जानवर आवागमन कर सके, और मजबूरी हालत में जब उन्हें ट्रैक पार करना होता है इसी दरमियान वो जो है चपेट में आ जाते हैं। और जो ड्राइवर होता है उसको भी काफी दूरी से जानवर का आना जाना दिख जाता है, तो वो भी थोड़ा सावधानी से जब ट्रेन ड्राइव करते हैं तो इस बात का ध्यान रखें। और दूसरी बात ये जो तीसरी ट्रैक चल रही है रेलवे लाइन की, इसमें जो है काफी पेड़ जो है काटे गए हैं। पेड़ काटा भी जाएगा तभी वो लाइन आगे बढ़ेगी, पर जितनी संख्या में ये पेड़ काट रहे हैं उतनी संख्या में पर्यावरण के संरक्षण के लिए पेड़ लगाए भी जाने चाहिए, और इसमें घोरतम लापरवाही रेलवे के द्वारा की जा रही है। मेरा ये कहना है कि पेड़ लगाना और जंगलों में अंडरब्रिज बनाने वाला काम गंभीरता से किया जाना चाहिए, ताकि वन्य प्राणी संरक्षण भी हो सके और पर्यावरण संरक्षण भी हो सके। धन्यवाद। अभी वर्तमान में कटनी बिलासपुर सेक्शन में रेलवे की 2 ब्रॉडगेज लाइंस हैं, और इन दो ब्रॉडगेज लाइंस उमरिया डिवीजन की पाली घुंघुटी रेंज से पास करती हैं, जहां पे जो बांधवगढ़ से लगा हुआ क्षेत्र है और जहां जो बायोडाइवर्सिटी के एंगल से बहुत ज्यादा रिच एरिया है। यहाँ पे शेड्यूल 1 हमारी वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के शेड्यूल 1 के वन्य प्राणी जैसे कि टाइगर, लेपर्ड, स्लॉथ बियर, ये सारे यहाँ पे मिलते हैं। अभी हमारी अखिल भारतीय बाघ गणना में भी यहाँ पे सभी हर तरह के वन्य प्राणी के पाए जाने के साक्ष्य मिले हैं हमें। तो और बड़ी दुख की बात है कि रेलवे की दोनों लाइनों से गुजर रहे, इस तरह पास कर रहे बहुत सारे वन्य प्राणियों की इसमें निरंतर मृत्यु होती रहती है। तो हम भी रेल प्रशासन से इस संबंध में बहुत पत्राचार करते हैं, लेकिन इसमें बहुत ज्यादा उनके द्वारा इसमें आज तक ठोस कार्रवाई नहीं की गई है। तो अभी जो आगामी तीसरी रेलवे लाइन ले की जा रही है, उसमें हम ये मुद्दा जरूर रखेंगे कि अंडरपासेस और ओवरपासेस जो हैं, जो हमारे एक वन क्षेत्र को दूसरे वन क्षेत्र से कनेक्ट करते हैं, वो रेल प्रशासन बिल्कुल बनाए, बिल्कुल इसमें इनका निर्माण होना चाहिए, ताकि वन्य प्राणियों की रेल की आवागमन के साथ साथ वन्य प्राणियों की सुरक्षा भी ये देखा जा रहा है कि बांधवगढ़ नेशनल पार्क से लगा हुआ घुंघुटी का क्षेत्र है, जहाँ पर जंगल बहुत घना है, साथ ही जंगली जानवर भी बहुत तादाद में है, और जानवरों का जो प्रभाव है कि वो इस तरफ से उस तरफ विचरण के लिए जाते हैं। यहाँ पर ये देखा गया है कि रेल लाइन को क्रॉस करते हुए कई बार टाइगर, पैंथर और दूसरे जानवरों की मौत हुई है। रेलवे प्रशासन इसमें घोर लापरवाही है।
जहाँ पर ये चिन्हित जगह है वहाँ पर फेंसिंग करें या फिर चैन फेंसिंग करें, जाली लगाएं, जिससे जंगली जानवरों से उनको एक्सीडेंट से रोका जा सके। हमारी रेलवे प्रशासन से मांग है कि जो चिन्हित जगह है वहाँ पर चैन फेंसिंग लगाएं, जिससे जंगली जानवरों को नुकसान। समाचार पत्रों में से पता चलता है और लोग भी बताते हैं कि जो रेलवे ट्रैक है अपना SECR का, तो जो खासकर उमरिया से लेके जो शहडोल तक का है, वहाँ पे बहुत सारे लोग सुसाइड कर लेते हैं, आत्महत्या कर लेते हैं। और इससे ज्यादा ये मामला प्रकाश में आया है कि जो वन प्राणी है, खासकर ये गुनगुटी क्षेत्र के आसपास, वहाँ बहुत सारे वन प्राणी हैं जो कि जिनकी प्रजाति विलुप्त हो रही, वो कट गए हैं रेलवे में। कहीं न कहीं रेलवे प्रशासन की उदासीनता है कि उस पर ध्यान नहीं दे रहे। इस प्रकार से विलुप्त प्राणी जो है वो कट रहे हैं। दूसरी तरफ फॉरेस्ट हैं और बहुत सारे जो वाइल्ड लाइफ में काम करते हैं वो करोड़ों अरबों रुपए देते हैं वन विभाग को कि किसी भी प्रकार से जो वन प्राणी उनको सुरक्षित रखा जाए। अब जिम्मेदारी बनती है रेलवे की भी बनती है और वन विभाग की, और भविष्य में इस बात का ध्यान रखें किसी प्रकार से वन प्राणियों या मानव की रेलवे दुर्घटना में मृत्यु न हो। और जो बिलासपुर और आगे 3rd लाइन का काम चल रहा है उसमें बेतहाशा तरीके से रेलवे के ठेकेदारों के द्वारा वृक्षों को काटा जा रहा है, बेवजह काटा जा रहा है, जरूरत नहीं उसके बाद भी काटा जा रहा है। और दूसरी तरफ गवर्नमेंट के ये रूल्स हैं कि पर्यावरण के हिसाब से यदि आप 1 वृक्ष काटेंगे तो आपको 10 वृक्ष लगाना पड़ेगा, परंतु ये जो रेलवे विभाग ऐसा नहीं कर रहे। निश्चित रूप से जो गाइडलाइन है और NGT वगैरह के रूल्स बनाए हैं ग्रीन ट्रिब्यूनल के, उनके खिलाफ है, उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए कि क्यों इस तरीके से पेड़ काट जा रहे हैं। रेलवे लाइन जरूरत है मगर पर्यावरण, वन और सभी चीज भी बहुत जरूरी है। रेलवे लाइन जंगल से होकर के भी गुजरती है। जहाँ तक उमरिया जिले की बात करें, उमरिया जिले में शहडोल से लेकर के कटनी तक और उमरिया जिले के अंदर तो रिजर्व फॉरेस्ट भी है। उस रिजर्व फॉरेस्ट में बहुत बेशकीमती जो एनिमल्स हैं, वाइल्ड एनिमल्स, टाइगर हैं, लियोपर्ड हैं और हिरन हैं, ये रहते हैं। देखने में आ रहा है कि जितने अधिक मात्रा में वन्य प्राणियों की जो मौत हो रही है वो रेल एक्सीडेंट से हो रही है। उसकी वजह है रेलवे विभाग की लापरवाही। रेल लाइन जो बनाई गई है या बनाया जा रहा है, अभी जो 3री लाइन जा रही है, तो व्यवस्था ये होनी चाहिए कि एक ऐसी व्यवस्था करें, अंडरब्रिज बना दें या कुछ ऐसा इंतजाम करें जिससे वन्य प्राणियों का विचरण करना, उनका आवागमन में भी अवरोध न हो और वन्य प्राणियों को रेल लाइन क्रॉस करने की जरूरत ना पड़े। वो रेलवे लाइन क्रॉस करते समय वन्य प्राणी एक्सीडेंट से, ट्रेन से कटकर उनकी मौत हो रही है। सुनने में आ रहा है रोज हर महीने ऐसा कोई खबर नहीं है कि आज कहीं टाइगर रेल लाइन से कट गया, कहीं चीता कट के खत्म हो गया। तो ऐसी स्थिति जो आ रही है, वन्य प्राणी हमारे जीवन के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इसके अलावा रेलवे लाइन निकालने के लिए पेड़ों की जो कटाई की जा रही है, आज हमारे यहाँ ऑक्सीजन की कितनी कमी है। आपने देखा कि अभी हम कोरोना जैसे महामारी से अब हाथी निकल गया लेकिन पूंछ बाकी है, लेकिन अभी भी ये संभावना है कि कोरोना वापस आ सकता है। ऐसी स्थिति में जहां ऑक्सीजन की हमको आवश्यकता, वहां हरे पेड़ों की कटाई कर रहे हैं रेलवे लाइन निकालने के लिए। इससे जनता का कोई फायदा है नहीं। तो रेलवे विभाग को ये सोचना चाहिए और ये लापरवाही बंद करनी चाहिए ताकि वन्य प्राणियों की जान बच सके। ये वास्तव में देखने को मिल रहा है कि जहाँ भी जंगल हैं और रेल पटरियाँ वहाँ से जो गुजर रही है, उस पे आए दिन वन प्राणी जो जानवर हैं जैसे शेर है, भालू है, हिरण है, ये अधिक मात्रा में इस समय रेल पटरियों पे आ जाते हैं, जिसके कारण उनकी मृत्यु होती है। तो कहीं न कहीं रेलवे की घोर उपेक्षा के कारण ये घटनाएं बढ़ती जा रही हैं और इसमें रेलवे का ये प्रयास होना चाहिए कि जहाँ पे जंगल अधिक क्षेत्र में पाया जाता है वहाँ पे रेल की पटरियों पे दोनों ओर उनको जानवरों की सुरक्षा हेतु लोहे की एक जाल टाइप का बना के रखना चाहिए और जिससे प्रवेश उनका निषेध हो सके और जानवरों की मौत कम हो सके। आज से क्योंकि जानवर की एक आदत होती है कि वो अपने जानवरों को एक दूसरे को सुगंध के माध्यम से जाते हैं,
अगर कोई एक जानवर क्रॉस करके चला गया है तो उसके पीछे पीछे जाते हैं। ऐसे में रेलवे को चाहिए कि वो अंडर ब्रिज बनाए, सुरंग टाइप की बना दे जिससे वो क्रॉस हो सके और उनकी मौत कम हो जाए। दूसरा, जंगल रेलवे के लिए जंगलों को काटा जा रहा है, वहीं पर रेलवे से हमारा यह अनुरोध रहेगा, रेलवे प्रशासन से, रेल मंत्रालय से हमारा अनुरोध है कि यदि हम जंगल काटते हैं तो जंगल हम बनाए भी, जिससे हमें जो कोरोना काल में ऑक्सीजन की कमी हो रही थी उसकी भरपाई हो सके, लोगों की जान की सुरक्षा हो सके। तो हमें पेड़ पौधे लगाना चाहिए और सरकार को भी इस ओर प्रयास करना चाहिए। यहाँ पर नेशनल पार्क से लेकर 80% भूमि जो है जंगल से संबंधित है, और जो अभी ये रेलवे की एक लापरवाही पूर्वक जो एक बातें आ रही हैं कि जंगली जानवर, देखिए आज जो है जानवरों से को सुरक्षित करने के लिए सुप्रीम कोर्ट अपनी गाइडलाइन दे रही है, सरकारें अपनी कानून बना रही हैं कि नहीं जो विलुप्त प्राणी हैं इनको जो है कहीं न कहीं से संरक्षण दिया जाए। तो हमारा ये कहना है कि अब जैसे जंगल का जो शहडोल से लेकर के उमरिया तक का जो क्षेत्र है वो पूरी तरह से अगर बीच में थोड़ा बीसिंगपुर पाली और उमरिया नरोजाबाद को अगर छोड़ दें हम, तो हम ये देखते हैं कि घुनघुटी से लेकर सारा क्षेत्र जंगल में ही आता है। और इस जंगल में अगर ये देखा जाए तो क्या है, जो ट्रेन का जो ट्रैक है, जो रेलवे ट्रैक बना हुआ है वो काफी ऊंचाई पर है। ऊंचाई पर होने के कारण जो पशु पक्षी हैं वो नीचे से कहीं न कहीं से जाने के लिए उनके कोई रास्ता नहीं है। और रेलवे प्रशासन को ये चाहिए कि जिस तरह से हम अंडर ब्रिज जो है लोगों को निकलने के लिए शहरों में बनाते हैं, लोगों को असुविधा न हो, उस तरह से प्राणियों को बचाने के लिए, जंगली जानवरों को बचाने के लिए छोटे छोटे ऐसे पुल बना दिए जाएं जिससे कि कम से कम वो निकल सकें, उससे दुर्घटनाओं से बच जाएंगे। यात्री गाड़ियां भी रोकी गई हैं, मरम्मत के लिए, ट्रैक के लिए ऐसा काम किया गया। बहुत सारी जो है प्रशासन के द्वारा, केंद्र सरकार के द्वारा इस चीज की घोषणा की गई कि अभी रेलवे पे बहुत सारे काम चल रहे हैं। तो रेलवे पे काम क्या चल रहा है, सिर्फ जानलेवा हर जगह हमला करेंगे, चाहे व्यक्ति खत्म हो जाए चाहे जानवर खत्म हो जाए, उनके लिए तीसरी लाइन बिलासपुर से जो है ये कटनी के बीच में तीसरी लाइन का निर्माण कार्य चल रहा है रेलवे के द्वारा। उसमें इनके द्वारा ये नहीं देखा जा रहा है कि जो हरे वृक्ष हैं उन वृक्षों को इस तरह से काट रहे हैं जैसे इनके ऊपर में किसी प्रकार का कोई दबाव नहीं है, या इनके लिए कोई अलग से कानून नहीं है। क्या उन वृक्षों को काटने के लिए इन्हें परमिशन ले लिया है, या अगर परमिशन है तो उस परमिशन को दिखाएं वो। तो हमारा कहना यह है कि रेलवे जो है अति नहीं कर सकता, वो भी कहीं न कहीं कानून के दायरे में है, और उनके अंदर भी इस वृक्षों के लिए भी जो है थोड़ा सा ये समझें कि अगर अवैध वृक्ष काटे जा रहे हैं तो प्रशासन जो है, यहाँ तक कि हम तो कहते हैं फॉरेस्ट को भी इस पर कार्रवाई करना चाहिए। उनके पशु पक्षी, अगर पशु भी अगर उससे आहत हैं उस पर वो उनसे जो उनके वरिष्ठ अधिकारी हैं जिस क्षेत्र में घटना घटे उस पर कार्रवाई करवाएं। इससे जब तक इस पर ठोस कानून नहीं बनाएगी, फॉरेस्ट को भी कहीं न कहीं अपने अधिकार के बारे में इस पर जो है अपने जागरूकता के साथ और ठोस कदम उठाना चाहिए। प्रशासन को, जो रेल प्रशासन है उसको नोटिस करे, वो जो जिम्मेदार अधिकारी हैं उनको कहीं न कहीं उनके खिलाफ मुकदमा पंजीबद्ध कराए। तो इससे इस जा रही है। 2 ही लाइन ट्रैक में इतने वन प्राणियों की क्षति हुई है क्योंकि वन प्राणी क्रॉस करने को सोचते हैं, इलेक्ट्रॉनिक इंजन चलते हैं, आवाज आती नहीं, इससे वन प्राणी जो है सचेत हो नहीं पाते हैं, और वन प्राणी आते हैं टुकड़े टुकड़े अंग भंग होकर के विक्षत हो जाते हैं। कितने जीव प्राणी मार गए, इसके विषय में न तो रेलवे को चिंता है, न रेल मंत्री महोदय बैठे हैं उनको इस बात का फिक्र है। एक तरफ वन विभाग वन प्राणियों की रक्षा की बात करी जाती है, उनकी सुरक्षा की जाती है, एक तरफ इस पर विषय ये क्यों नहीं किया जाता है कि जैसे रेलवे कई जगह नीचे से ओवरब्रिज निकालता है इंसान को निकलने को, वाहन को निकलने के लिए, इसी तरह से पूरा जंगली एरिया शहडोल से कटनी तक हर जगह जंगल, और यहाँ नेशनल रिजर्व टाइगर है, तो यहाँ तो नाना प्रकार के जीव हैं, एक से एक हैं और ज्यादा मात्रा में है। जंगल से रोड है, तो इनको निकलने के लिए छोटे छोटे रास्ताएं ब्रिज के रूप में बना करके कई जगह देना चाहिए कि जिससे वन प्राणी इसके नीचे से निकल जाए और अपने आप में सुरक्षित रहें, और रेलवे के ऊपर जाने से इनको बार बार क्षति। और कितने जीव मर गए, शेर जैसे, चीता जैसे, सांभर जैसे जीव कितने रोज मरते हैं, इसको पकड़ में आने के बाद में पता चलता है। कितने को अंग इतना विकसित हो जाता है कि उनका पता ही नहीं चलता को। और साथ में रेलवे मंत्रालय को, मंत्री महोदय को इस पर विशेष गौर से ध्यान देना चाहिए
कि ये हमारे वन प्राणियों की संरक्षा के लिए रेलवे को बैठकर मीटिंग ले करके, और जहाँ जहाँ जंगल है, कोई शहडोल कटनी नहीं, जहाँ भी जंगली एरिया है, वन प्राणी है, वहाँ हर जगह उनके आने जाने के लिए नीचे से पुलिया